हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर मैं आपको बीएड और यूजीसी नेट से संबंधित जानकारियाँ देती रहूँगी, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात बीएड की करेंगे। ये श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान्स हैं। बीएड में हमें, जैसे सभी को पता है, माइक्रो और मैक्रो प्लान्स बनाने होते हैं। माइक्रो प्लान्स हमें कॉलेज में ही सिखाए जाते हैं, जिसमें सभी छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं जो कि एक स्कूल सिमुलेशन क्रिएट करते हैं। जैसा इट्स मीन स्कूल में ही टीचर और छात्रों के जैसा माहौल बनाया जाता है, जिसमें हमें टीचिंग के विभिन्न गुणों को सिखाया जाता है, जैसे इंट्रोडक्टरी, एक्सप्लेनेशन, ब्लैक बोर्ड, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा स्किल्स को सिखाया जाता है। इसके बाद माइक्रो टीचिंग के बाद मैक्रो टीचिंग की जाती है, जिसमें लेसन प्लान बनाने होते हैं। इसमें आप अपने कॉलेज के आसपास के विश्वविद्यालयों में विद्यालयों में जा कर के, जो कि 5th से लेकर 8th तक हो सकते हैं, उनमें जा कर के टीचिंग करनी होती है। ये टीचिंग 36 मिनट की होती है, जिसमें हम टीचिंग करना सीखते हैं। हम एक तरीके से अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हम चार्ट, ब्लैक बोर्ड, कलर चॉक इत्यादि ले जाते हैं और वहाँ पर बच्चों के साथ हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं। हमारी टीचिंग लेसन प्लान्स पर निर्भर करती है। हम पूर्व में ही लेसन प्लान बना के ले जाते हैं। इट्स मीन हम लोग अपने घर से ही लेसन प्लान, जो चैप्टर हमने तैयार किया उसे तैयार करते हैं और अपनी जो बुकलेट होती है लेसन प्लान की, उसमें हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस बच्चों के साथ होगी, उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही जो एग्ज़ामिनर होता है आपको ऑब्ज़र्व करता है और आपके प्लान्स पर टिप्पणी करता है। तो चलिए इस मैक्रो लेसन प्लान को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम फर्स्ट पेज की बात करते हैं। ये होता है सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले हमारी होता है क्या, एक मिनट। सबसे पहले इसमें होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं और टीचिंग एड्स होते हैं, प्रीवियस नॉलेज होता है। इसमें हम लोग बात करते हैं और इस तरीके से हम लोग किसी चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। देन हम लोग बात करते हैं सेकंड पेज की। ये इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, 1 से लेकर के 5 या 6 भी हो सकते हैं, पर आप इसे 5 से 6 से ज़्यादा क्वेश्चंस ना रखें। इसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लेते हैं, जो कि चैप्टर से बाहर भी हो सकते हैं, पर हाँ चैप्टर से संबंधित होने चाहिए। तो इससे बच्चों को समझने में भी, पढ़ाने से पहले हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछते हैं। सेकंड पेज है हमारा, उसमें सेकंड प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो डेवलपमेंटल क्वेश्चन होते हैं। ये चैप्टर से संबंधित होते हैं। ये मुश्किल से 3 या 4, इससे ज़्यादा ना रखिएगा। इसमें हम लोग जो चैप्टर होता है उसे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं और टाइम के साथ ही हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन हम बच्चों को पूछते हैं इस तरीके से। और थर्ड पेज हमारा होता है रिकर्जन, जिसे पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहा जाता है। ये आपका डीपली चैप्टर से संबंधित होता है और हम लोग इसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। ये थोड़े से मतलब डेवलपमेंटल क्वेश्चन से थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, उससे थोड़ा सा अच्छे मतलब चैप्टर से ही संबंधित होते हैं और हम लोग बच्चों से इंटरेक्शन करके ही बच्चों को पूछते हैं। और देन हम बात करते हैं, इसे होता क्या है, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। और हम लोग डेवलपमेंटल क्वेश्चन के ही दौरान जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लैक पेपर में ग्लिटर पेन से इस तरीके से लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये है, देखिए आप, ग्लिटर पेन से हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। जिस चैप्टर को हम समझा रहे हैं उसको हम लोग इस तरीके से ब्लैक बोर्ड के हिसाब से इस तरीके से बनाते हैं, जिससे कि बच्चों को
और एग्ज़ामिनर को देखने में परेशानी नहीं होती है। बच्चों को हम ब्लैक बोर्ड पे सिखाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना सिमुलेशन बना करके यहाँ पर हमारा एग्ज़ामिनर हमको देखता है। और इसके बाद बात करें तो हम लोग पेज को रिकर्जन करने के बाद इसको करने के बाद जस्ट मिनट इसको क्या बोलते हैं डेवलपमेंटल क्वेश्चंस को करने के बाद हम लोग करते क्या हैं, तीसरे पेज पे आते हैं जो कि रिकर्जन यानी कि पुनरावृत्ति क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग इनको बनाते हैं। और ये रिकर्जन जो होते हैं, रिकर्जन क्वेश्चंस जो होते हैं, ये चैप्टर रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से हम लोग अपना लेसन प्लान कंप्लीट करते हैं। ये फर्स्ट लेसन प्लान है। इसी तरीके से सेकंड लेसन प्लान, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने दिन आपकी फील्ड टीचिंग चलती है उस दौरान हम लोग इसको क्रिएट करते हैं और इस तरीके से हमारे लेसन प्लान बनते हैं। देन थैंक यू फ्रेंड्स। आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे, तो आप उसके बारे में भी मुझे ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।